आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है, इनर लाइनिंग ऑफ गट, स्टमक एंड लिवर इज मेड ऑफ। जो हमारा गट होता है, स्टमक होता है और जो लिवर होता है, उनकी जो अंदर की लाइनिंग होती है वो कौन सी लेयर से बनी होती है, यानी कि कौन सी एपिथेलियम उनके अंदर पाई जाती है, हमें उसी के बारे में बताना है। नीचे दिए गए हैं हमें चार ऑप्शन। चारों ऑप्शन में डिफरेंट टाइप्स की एपिथेलियम हमें दे रखी है। हमें बताना है कि उनमें से कौन सा टाइप की एपिथेलियम हमारी पाई जाती है इनके अंदर, और वो ऑप्शन हो जाता है हमारा बिल्कुल सही। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल सही। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप की एपिथेलियम के बारे में। जो हमारी एपिथेलियम होती है, बात करूं अगर एपिथेलियम की, तो जहां पे नाम दे रखा है एपी और थीलियम। एपी का मतलब होता है आउटर और थीलियम का मतलब होता है कवरिंग। तो जो हमारी आउटर कवरिंग होती है उसी को हम टर्म करते हैं एपिथेलियम। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जो हमारा होता है एपिडर्मिस, मतलब एपी मतलब अपर और डर्मिस मतलब स्किन। तो जो आउटर कवरिंग होती है स्किन की, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो ये तो एक एग्जांपल था हमारी एपिथेलियम का। जो एपिडर्मिस है वो एपिथेलियम ही होती है एक टाइप की स्किन के अंदर। तो ये तो हमने बात कर ली एपिथेलियम की। बात करूं अगर मैं इसके टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप की ये होती है, तो बेस्ड ऑन देयर शेप ये हमको तीन टाइप की पाई जाती है। सबसे पहले हमारी आ जाती है यहाँ पे स्क्वैमस, दूसरी आ जाती है हमारी कॉलमनर, और तीसरी आ जाती है हमारी क्यूबॉइडल। ये जो तीनों है वो उनकी शेप के ऊपर हम डिफरेंस करते हैं इनको, मतलब कि इन तीनों की शेप अलग अलग होती है। तो आइए देख लेते हैं किसकी शेप कैसी होती है। बात करूं कि स्क्वैमस की, तो ये होते हैं हमारे फ्लैट सेल्स। कुछ इस प्रकार से हमारे फ्लैट सेल्स होते हैं, इरेगुलर सेल्स होते हैं और ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से, यानी कि इनकी कोई एज सच प्रीडिफाइंड शेप नहीं होती है, ये खाली फ्लैट सेल्स ही होते हैं। बात करूं अगर मैं कॉलमनर की, तो जैसे कि नाम है यहाँ पे कॉलम, तो अगर मैं कॉलम की बात करता हूँ तो कॉलम होते हैं हमारे बड़े बड़े। यस, तो ये जो हमारे कॉलमनर टाइप की होती है हमारी एपिथेलियम, ये कुछ इस प्रकार की होती है हमारी, और ये हो जाता है इसका न्यूक्लियस। बात करूं अगर मैं क्यूबॉइडल के बारे में, तो जो क्यूबॉइडल होती है वो स्ट्रॉन्ग क्यूब बॉक्सेस की तरह हमारी होती है लेयर, कुछ इस प्रकार वो आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरों से। तो ये हमारी बनाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम लेयर को। ये तो हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ लेयर बेस्ड ऑन देयर शेप की कितने टाइप की होती हैं। तो आइए देख लेते हैं तीनों का एक एक बार फंक्शन की कौन सी किस रोल में आती है हमारे पास। बात करूं अगर मैं सबसे पहले स्क्वैमस के बारे में, तो जो स्क्वैमस वाली होती है उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन, और अगर कोई हमारा ट्रांसपोर्टेशन है तो उसके लिए ये हमारी काम आती है स्क्वैमस वाली। साथ ही साथ ये और भी हमारे फंक्शन करती है, जैसे कि ये काम आती है हमारे डिफ्यूजन के अंदर, यानी कि जो मूवमेंट है हमारे मॉलिक्यूल्स की, सॉल्यूट पार्टिकल्स की, वो उसमें भी काम आती है। साथ ही साथ ऑस्मोसिस वाटर की मूवमेंट के लिए भी काम आती है। साथ ही साथ फिल्ट्रेशन करने के लिए भी काम आती है। कोई भी अनचाही चीज जिसको हमें नहीं चाहिए, ये लेयर उसको कर देती है फिल्टर, अपने अंदर से पास होने नहीं देती है। तो ये तो हमने बात करी रोल ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर। तो जैसे कि हमने देखा ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेट करने के काम आती है। तो जो इसका जो रोल है वो हमारे को यूज होता है लंग्स के अंदर, जहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका डिफ्यूजन होता है। साथ ही साथ ये पाई जाती है हमारी कैपिलरी में, जहाँ पे हमारा डिफ्यूजन होता है हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। साथ ही साथ ऑस्मोसिस भी होती है वहाँ पे। साथ ही साथ ये पाई जाती है किडनी में, जहाँ पे हमें डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन तीनों की जरूरत रहती है, क्योंकि वहाँ पे पानी हमारा जो है वो डिफ्यूज होकर बाहर आता है, और साथ ही साथ जो हमारे आयंस होते हैं वो भी डिफ्यूज होकर हो जाते हैं बाहर। और साथ ही साथ हमारा जो यूरिन है वो फिल्टर भी हो जाता है, मतलब जो ब्लड है, सॉरी यूरिन नहीं, ब्लड है जो हमारा, वो फिल्टर होके जाता है किडनी में, तो फिल्ट्रेशन का रोल भी हो जाता है यहाँ पे पूरा। तो ये जो पाई जाती है हमारी स्क्वैमस, वो पाई जाती है लंग्स, कैपिलरी और किडनी के अंदर। बात करते हैं हमारे यहाँ पे दूसरे ऑप्शन के बारे में, जो कि मुझे रखा कॉलमनर। अगर मैं बात करता हूँ कॉलमनर के बारे में, तो जो हमारी कॉलमनर होती है उसके अंदर पाए जाते हैं स्मॉल माइक्रोविलाई। यस, जो स्मॉल माइक्रोविलाई होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, और इसका जो मेन काम होता है वो होता है सिक्रीट करना हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। यस, जो हमारी कॉलमनर वाली आती है वो यूज होती है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करने में। साथ ही साथ ये हमारी एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड को। यस, डाइजेस्टेड फूड को भी ये कर लेती है हमारा एब्जॉर्ब। बता दूं जो यहाँ पे स्पेशल फीचर होता है कॉलमनर का, वो ये होता है कि जो इनकी हाइट होती है कॉलमनर वालों की,
वो होती है 4 टाइम्स इनकी विड्थ की, मतलब जितने वो चौड़े होते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा ये लंबे होते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया उसमें भी आपको दिख रहा है लंबे ज़्यादा हैं बल्कि चौड़े कम हैं। तो ये तो बात हमने कर ली कॉलमनर की। बात करूँ अगर मैं क्यूबॉइडल वाले की, तो क्यूबॉइडल के बारे में देख लेते हैं। जो हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम लेयर है वो यूज़ होती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन के लिए भी यूज़ होती है हमारी ये लेयर, और इसके साथ साथ ये यूज़ होती है हमारी सिक्रीशंस के लिए भी। बता दूं अगर लोकेशन के बारे में, जो हमारी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम लेयर होती है वो पाई जाती है हमारी मेल टेस्टिस के अंदर। तो ये तो हमने बात कर ली हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे क्वेश्चन के बारे में। पूछ रहा था क्वेश्चन इनर लाइनिंग बतानी है हमें किसकी, गट, स्टमक और लिवर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो गट और स्टमक, जो हमारा स्टमक होता है उसका रोल होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, और जो हमारा लिवर होता है वो सिक्रेट करता है हमारे डिफरेंट एंजाइम्स, जैसे कि बाइल जूस होता है वो सिक्रेट करता है जो कि हमारे फैट के ब्रेकडाउन में मदद करता है। तो और साथ ही साथ ये बहुत सारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को भी देता है हमारे। तो इसको सिक्रीशन का काम यहाँ पे हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए जो हमारी लेयर है वो जो यूज होती है यहाँ पे वो जाती है हमारी यहाँ पे कॉलमनर वाली यूज। क्यों? क्योंकि इसका जो काम होता है वो सिक्रेट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। तो जो इसका काम होता है वो मेनली होता है हमारे डाइजेशन से रिलेटेड का। जैसे कि क्वेश्चन में जो भी हमें ऑर्गन दी हुई है वो हमारे रिलेटेड है हमारे डाइजेशन से। तो जो हमारा राइट ऑप्शन यानी कि राइट आंसर हो जाता है दिए गए सवाल के लिए, वो जाता है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम इज फाउंड इन गट, स्टमक एंड लिवर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।